डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 5 रिलीज हो चुका है। पिछले एपिसोड में तांजिरो मोइचिरो की ट्रेनिंग को शुरू करता है और मात्र 2 या 3 दिन में वो मोइचिरो की सिखाई गई सारी बातों पे कंट्रोल पा लेता है। और अब बारी है मित्सुरी की ट्रेनिंग की। तो बिना इस देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और मित्सुरी की ट्रेनिंग भी। इसी ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि सभी लड़कों को कुछ अजीब सी लड़कियों वाली बेली डांस वाले कपड़े पहनाए गए हैं। लेकिन अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो ऐसे कपड़े फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। यहीं पर सब लोग शर्मा रहे होते हैं, लेकिन तांजिरो एकदम मस्त एक्साइटमेंट में होता है। यही मित्सुरी ट्रेनिंग देना चालू कर देती है, पैरों को स्ट्रेच करना, हाई जंप करना, जिससे बाकी लोग भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। यही मित्सुरी कहती है कि डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसी के कारण वो अपने इनेट टेक्निक्स या फिर अपने सीखे गए टेक्निक्स को और भी ज्यादा शार्पन कर सकते हैं। यहीं पर मित्सुरी बटरफ्लाई स्ट्रेचिंग पर आगे बढ़ती है, जिसमें वो एक लड़के को एज एन एग्जांपल लेके तांजिरो को दिखाती है, जिसमें मित्सुरी उसका बुरा हाल कर देती है और यहाँ पर तांजिरो की देख के फट जाती है। अब यहीं पर तांजिरो को फील होता है कि साला स्वॉर्ड ट्रेनिंग तो ठीक थी, ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में तो मित्सुरी मुझे जिंदा मार देगी। और यहीं पर मित्सुरी की ट्रेनिंग खत्म भी हो जाती है। जी हाँ, ये पूरा एपिसोड मित्सुरी की ट्रेनिंग के ऊपर नहीं था, और भी लोग हैं जो तांजिरो को ट्रेन करने वाले हैं। तांजिरो आगे भी बढ़ जाता है और वो मिलता है ओबानाई से, जिसपे तांजिरो उसे ग्रीट करता है, लेकिन ओबानाई सीधी बात पे आता है। अब यहाँ पर ओबानाई बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि तांजिरो मित्सुरी के साथ ट्रेन करते हुए मजे ले रहा था। अब यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता है, ओबानाई दरअसल मित्सुरी को पसंद करता है। मित्सुरी की ट्रेनिंग की उसी शाम को ओबानाई को लेटर मिला था मित्सुरी की तरफ से, जहाँ पर वो तांजिरो के अपडेट्स के बारे में बता रही थी। लेकिन यहाँ पर मित्सुरी ने एक गलती कर दी थी, उसने उस लेटर में तांजिरो को क्यूट कह दिया और यहाँ पर जल गई ओबानाई की। तो इसी बात पे ओबानाई कहता है कि अब तक तो तूने मजे कर लिए, लेकिन मैं तेरे पे इजी नहीं जाने वाला। अब यहीं पर ओबानाई अपनी ट्रेनिंग चालू करने के लिए तांजिरो को अपने मैंशन पे लेके जाता है, जहाँ का सेटअप देख के तांजिरो की फट जाती है, क्योंकि सेटअप के तौर पे उसने अपने स्टूडेंट्स को ही रस्सियों से बांध रखा था एज एन ऑब्स्टेकल्स की तरह। और वो कहता है तांजिरो से कि तुम्हें अपनी तलवार ऐसे चलानी है जैसे इनको लगे ना, उसी से तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप डेवलप होगी। अब यहीं पर तांजिरो शॉक होते हुए पूछता है कि क्या इन बंदों ने कोई गुनाह किया है, जिसपे ओबानाई कहता है हाँ, वो गुनाह है वीक होना और मेरा टाइम वेस्ट करना, इसीलिए इनको ये पनिशमेंट मिली है। अब यहीं पर ओबानाई तांजिरो को अपनी ट्रेनिंग परफॉर्म करके दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो उनके गैप्स के थ्रू बड़े आसानी से स्वॉर्ड चला देता है और एक भी बंदे को चोट नहीं लगती। अब यहीं पर ओबानाई के अटैक्स देखकर तांजिरो भी इंप्रेस होता है और ओबानाई यहाँ पर तांजिरो को कहता है अब तुम्हारी बारी है। जिसपे तांजिरो को देख के वो सब लोग घबरा रहे थे, क्योंकि तांजिरो अभी भी बिगनर था और उन्हें कभी भी मार सकता था। और यहाँ पर तांजिरो केयरफुली उनके थ्रू स्वॉर्ड्स निकालने की कोशिश करता है। अब यहीं पर ओबानाई गुस्सा हो जाता है, क्योंकि केयरफुली करते हुए वो काफी स्लो कर रहा था। तो यहीं पर ओबानाई कहता है कि तांजिरो उस पे अटैक करने की कोशिश करे और यहाँ पर एक भी बंदे को मारे ना। अब यहीं पर तांजिरो मान जाता है और वो उन ऑब्स्टेकल्स के थ्रू धीरे धीरे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओबानाई यहाँ पर पलक झपकते ही तांजिरो पे हमला करके कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो। यहाँ पर तांजिरो इंप्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ओबानाई उसे नीचे गिरा देता है। अब यहाँ पर तांजिरो की ट्रेनिंग आगे बढ़ती है और यहाँ पर तांजिरो देखता है कि वो तो उन लोगों के बीच में से स्ट्रेटली स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ओबानाई के हैंड मूवमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि उसकी स्वॉर्ड कुछ स्नेक की तरह उन लोगों के बीच में से तांजिरो पे हमला कर रही है। और यहाँ पर एक और बात तांजिरो को डिस्टर्ब कर रही थी, वो थी उन डीमन स्लेयर्स की फेसेस। वो उनके चेहरे देख के पहचान पा रहा था कि वो अंदर ही अंदर क्या फील कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर तांजिरो काफी ज्यादा टेंस था और अपने अटैक्स पे फोकस नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है और ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि इगुरो ने उन सभी को खोल दिया और अब यहाँ पर तांजिरो फिर भी ट्रेन कर रहा है, जिसपे बाकी लोग भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि तांजिरो का इनिशियल थॉट यही था कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तो यहीं पर तांजिरो से खुश होकर बाकी सब लोग भी ट्रेनिंग करना चालू कर देते हैं। अब ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं और तांजिरो फिर भी इगुरो के ट्रेनिंग को अडॉप्ट नहीं कर पाता। अब यहाँ पर चौथा दिन शुरू होता है और इगुरो फिर से तांजिरो को ट्रेन कर रहा था। अब यहीं पर तांजिरो उन ऑब्स्टेकल से बचने के लिए या फिर लोगों को ना मारने के लिए एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करता है कि वो इगुरो से जंगल में लड़ रहा है और उन सारे ऑब्स्टेकल्स या फिर डीमन स्लेयर्स को पेड़ पौधे मानता है, जिसमें तलवार नहीं फंसनी चाहिए। अब यही इमेजिन करने के बाद तांजिरो इगुरो से कुछ समय तक अच्छा खासा कीप अप कर लेता है और यहीं पर तांजिरो इगुरो की भी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है, जहाँ इगुरो उसे आगे बढ़ने की सलाह देता है और एक और वार्निंग भी देता है कि मित्सुरी के साथ ज्यादा फ्रेंडली ना हो। अब यहीं पर तांजिरो सानेमी की ट्रेनिंग के पास पहुंचता है, जहाँ पर जेनित्सु सडनली उसके मुंह के सामने आ जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा पतली थी। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को डरा लेते हैं और यहाँ पर जेनित्सु कहता है कि भाई ये जगह नर्क से भी बदतर है और मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। अब इस पॉइंट पे रियलाइज हो जाना चाहिए तुम लोगों को कि जागा हुआ जेनित्सु इतना भी ज्यादा वीक नहीं जितना हम सोचते हैं। जेनित्सु ने भी अपने आंखों को खुला रख के पिछले 4 हाशिरास की ट्रेनिंग को खत्म कर दिया। अब जेनित्सु यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि वो सानेमी की ट्रेनिंग से भाग रहा था और यहीं पर सानेमी जेनित्सु को पकड़ लेता है और उसे 2 चॉइसेस देता
करता है कि या तो वो ट्रेनिंग पे वापस आए या फिर सानेमी उसे जान से मार देगा। अब यहीं पर जेनित्सु उसी डर में बेहोश हो जाता है और तांजिरो उसे कैरी करते हुए सानेमी को ग्रीट करता है और यहाँ पर सानेमी कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं तेरी इज्जत नहीं करता। इसमें तांजिरो भी अपना एक कमबैक स्टेटमेंट देता है कि जा मैं भी तेरी इज्जत नहीं करता, तूने मेरी बहन को छेड़ा था। अब यहीं पर उनकी ट्रेनिंग चालू होती है और सानेमी काफी ब्रूटल होता है उन सब पे, इतना ब्रूटल कि इन सबको उल्टी भी आने लगती है और तांजिरो को रियलाइज हो जाता है कि जेनित्सु आखिर अगला क्यों चाहता था, क्योंकि सानेमी एक बार ट्रेनिंग चालू कर देता तो वो किसी को ब्रेक्स नहीं देता। बाकी हाशिरास अपने स्टूडेंट्स को कम से कम ब्रेक्स तो दे ही रहे थे ताकि वो पानी वगैरह कुछ पी सके, लेकिन सानेमी को लोगों की बूंद फाड़ना बहुत पसंद है। अब बाकी सब के बारे में तो छोड़ो, लेकिन तांजिरो पे स्पेशली सानेमी को ज्यादा ही रफ जा रहा था और वो उसे बड़ी बुरी तरह पेल देता है पहले दिन में। अब यहीं पर हॉल में चलते हुए तांजिरो को दिखता है गेन्या, जो कि सानेमी का छोटा भाई है। वो सानेमी से बात करने की कोशिश करता है, जिस पे सानेमी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था और वो उससे बहुत र्यूड बिहेवियर करता है। वो इवन उससे कह देता है कि क्योंकि उसे कोई भी ब्रीथिंग स्टाइल यूज करनी नहीं आती तो उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ही छोड़ देना चाहिए और वो उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाए। यहाँ पर गेन्या आगे अपनी बात भी रखता है कि उसने इस पॉइंट तक फाइट करने के लिए एक डीमन के पार्ट को भी खा लिया था, जिससे उसके पास डेमोनिक पावर्स आई थी। अब यहीं पर डीमन के खाने की बात सुनते ही सानेमी का दिमाग बौखला जाता है और वो गेन्या की आंख तक फोड़ने को तैयार था, लेकिन तांजिरो गेन्या को बचाकर उस मैंशन से बाहर गिर जाता है। अब यहीं पर तांजिरो सानेमी को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर सानेमी एक डीमन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। अब यहीं तांजिरो सानेमी से पूछता है कि क्या अपने छोटे भाई को मार देगा क्या, जिसपे सानेमी कहता है ये तो रूल्स के खिलाफ है, लेकिन मैं इसे परमानेंट कोमा पे तो भेज ही दूंगा, पक्का बैटमैन से इंस्पायर्ड बंदा। और यहाँ सानेमी आगे भी कहता है कि वो गेन्या को माफ कर देगा अगर वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दे तो। अब यहीं पर फिर से तांजिरो कुछ मोटिवेशनल बातें पेलने लगता है सानेमी को कन्विंस करने के लिए कि भाई गेन्या ने पिछले फाइट में बहुत हेल्प की थी, उसके बिना वो अब तक जिंदा नहीं होता, उसमें पोटेंशियल हो या ना हो सानेमी उसे फोर्स नहीं कर सकता कि उसे क्या करना है वगैरह वगैरह, जिससे गेन्या भी इंप्रेस होता है। जिन सभी बातों का सानेमी को लंड फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है हो गया तेरा, चलो मैं पहले तुझे कोमा में भेजता हूँ। अब यहीं पर सानेमी तांजिरो को पंच मार के ऊपर उठा देता है, लेकिन बदले में तांजिरो सानेमी को ही किक कर देता है। यहीं नीचे आके तांजिरो जेनित्सु को गेन्या को संभालने के लिए कहता है और अब तांजिरो और सानेमी के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू हो जाती है। अब यहीं पर उन दोनों की लड़ाई कुछ शाम तक चलती है और उन दोनों को रोकने के लिए पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प्स लग जाता है। अब यहीं पर तांजिरो से गुस्सा हो गए सानेमी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो और तांजिरो और जेनित्सु को ट्रेन नहीं करेगा और इवन तांजिरो उससे बात भी ना करे, और गेन्या और सानेमी के बीच की दरार और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहीं तांजिरो और जेनित्सु अगले हाशिरा की ट्रेनिंग पे आगे बढ़ते हैं और माउंटेन्स में चलते चलते उनको एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ आगे बढ़ के वो देखते हैं कि एक वाटरफॉल के नीचे इनोसुके और बाकी के बच्चे मेडिटेट करते हुए कोई प्रेयर गा रहे हैं, जिसे देखते ही ये दोनों ही डर जाते हैं। अब ये तो कुछ भी नहीं था, इनके पीछे से ग्योमी की आवाज आती है और वो देखते हैं कि ग्योमी अपने कंधे पे बड़ी बड़ी लकड़ियां लेके बैठा है और वो आग के बीच में बैठा है, जिसपे वो कहता है कि अगर तुम में विल पावर है तो फिर तुम्हें आग भी ठंडी लगने लगती है। अब यही सब देख के तांजिरो और जेनित्सु दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल भाई लोग, एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि तांजिरो ने आज के एक ही एपिसोड में 3 हाशिरा की ट्रेनिंग को पार कर लिया। टेक्निकली कहूँ तो 2, क्योंकि सानेमी ने तो उसे रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि तांजिरो ग्योमी से कैसे ट्रेनिंग लेता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।